अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बचपन में हर किसी ने इस खेल को खेला होगा, लेकिन बचपन में खेला गया ये खेल अब सरकार खेल रही है, वो भी तेल कंपनियों के कंधे पर बंदूक रखकर। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आपदा को अवसर में बदलने का नारा दिया था। लेकिन अब वही तेल कंपनियों की आड़ में आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की बजाय आत्मनिर्भर सरकार का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या सचमुच सरकारों का जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है? सवाल ये भी, क्या जनता के हित पर राजस्व भारी पड़ रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर क्यों केंद्र और राज्य सरकारों में अपना खजाना भरने की प्रतिस्पर्धा चल रही है? डीजल के भाव बढ़े हैं, भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर सरकार अतिशीघ्र इसका समाधान नहीं करेगी तो बहुत ही जल्दी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने के कगार पर है। एक महीने के अंदर 6-7 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। इससे जो गरीब जनता है उनको बहुत परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये है कि ये डेली का डेली चेंज हो रहा है। हर आदमी परेशान है पेट्रोल के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। ये पीड़ा है देश की उस भोली भाली जनता की जिनसे वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। ये पीड़ा है देश के उस मतदाता की जिससे वादा कर बीजेपी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक इतिहास रचकर अब तक की सबसे ज्यादा सीट हासिल की है। और ये पीड़ा है मरुधरा के उस नागरिक की जिसे सपने दिखाकर गहलोत सरकार प्रदेश में उलटफेर कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है। लेकिन ये वादा झूठा निकला, आश्वासन चुनावी सभाओं तक ही रह गया और आम जनता को महंगाई डायन खाए जात है। मूल्य उसमें वृद्धि होती जा रही है दिनों दिन, तो उससे आमजन में एक मार झेलनी पड़ रही है। आमजन को बहुत परेशानी का सामना प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को सामना करना पड़ रहा है। क्या पेट्रोल और डीजल तो आजकल के आम जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज हो गई है। सारा जो भी आपका जो भी किराना आइटम यहाँ जो भी सबके भाव डीजल की वजह से ही बढ़ रहे हैं। डीजल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, इससे आमजन का सबका जो बजट है वो बिगड़ चुका है। आमजन पे काफी भारी मार पड़ रही है। जैसे पेट्रोल आज देखा गया कि 100 रुपए प्लस हो गया है। अब जरा सरकारों की कथनी और करनी में अंतर को भी समझते हैं। साल 2014 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हर मंच से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर चुनावी सभाओं तक वो क्रूड ऑयल के गिरते दामों का हवाला देकर यूपीए सरकार को घेरते थे। लेकिन अब वो ही नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चुप है। जनता ने मोदी के दावों पर भरोसा कर उन्हें वोट भी दे दिया, लेकिन 7 साल बाद भी वो अच्छे दिन आने का इंतजार कर रही है। अब जरा आपको 24 मई 2012 को नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए उस बयान को सुनाते हैं जिसमें वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को शासन चलाने की नाकामी करार दे रहे हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब सवाल ये, क्या ये सरकार की शासन चलाने की नाकामी का जीता जागता सबूत नहीं है? क्या सरकार देश की जनता का भारी आक्रोश नहीं देख पा रही है? पेट्रोल डीजल के दाम 100 पर पहुंच जाने के बाद क्या अब और चीजों पर बोझ नहीं पड़ रहा है? शर्मनाक बात तो यह है कि मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के उपाय बताने की बजाय तेल उत्पादक देशों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं।
इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में ये स्वीकार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहेंगे, इसमें सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। हिस्सा मिलता है उसको कम करते जा रहे हैं, तो राज्यों को पैसा कम मिल रहा है, राज्यों को मजबूरी में टैक्स बढ़ाना पड़ता है भरपाई करने के लिए, हमारी मजबूरी है। जो डीजल सस्ता मिलता हरियाणा से, ये जानकारी है सरकार के बावजूद भी हम कम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, कम करेंगे तो पूरा रेवेन्यू हमारा बहुत कम होता, और कोविड के अंदर वैसे भी स्थिति ऐसी बनी हुई, तभी हमने आप सबकी भावनाओं, पब्लिक की भावनाओं देखते हुए कोशिश करी 2% कम करने की कोशिश करी। अब एक नजर शताब्दी एक्सप्रेस की गति से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर भी डालते हैं। सोचिए, सरकार का आशीर्वाद प्राप्त तेल कंपनियों ने साल 2021 के करीब 1.5 महीने में ही 21 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। इतना ही नहीं, आम बजट को देश का बजट बताने वाली सरकार के बजट आने के बाद से लेकर अब तक 11 बार पेट्रोल डीजल बम फूटा है। नए साल में अब तक डीजल की कीमतों में 6 रुपए 69 पैसे का इजाफा हो चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई की मार यह है कि प्रदेश के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। महंगाई की मार यह है कि प्रदेश के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में जनता ये ही कह रही है, बस भी करो सरकार, अब तो पहुंचा दिया 100 के पार। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि सरकार की शह पर कैसे तेल कंपनियां आपकी जेब कतर रही है। साल 2021 की शुरुआत हुई तो 6 जनवरी को पेट्रोल पर 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल पर भी 21 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद 7 जनवरी का दिन आया, पेट्रोल पर 24 पैसे और डीजल पर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 3-4 दिन राहत के बाद 13 जनवरी आई तो पेट्रोल और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके अगले दिन 14 जनवरी को पेट्रोल पर 26 पैसे और डीजल पर 27 पैसे बढ़ाए गए। 18 जनवरी को 27 पैसे पेट्रोल पर, जबकि डीजल पर 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 19 जनवरी को पेट्रोल पर 27 पैसे और डीजल पर भी 27 पैसे का इजाफा किया गया। 22 जनवरी को पेट्रोल पर 26 पैसे और डीजल पर 28 पैसे की वृद्धि हुई। इसके अगले दिन यानी 23 जनवरी को पेट्रोल पर 27 और डीजल पर भी 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन आया तो पेट्रोल पर 37 पैसे और डीजल पर 38 पैसे बढ़ाए गए। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को पेट्रोल पर 26 पैसे और डीजल पर 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद थोड़ी राहत दी गई क्योंकि 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला था। बजट आया और उसके 3 दिन बाद यानी 4 फरवरी को पेट्रोल पर 38 पैसे और डीजल पर 35 पैसे बढ़ाए गए। इसके अगले दिन यानी 5 फरवरी को पेट्रोल पर 37 पैसे और डीजल पर 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 9 फरवरी से रोजाना पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। 9 फरवरी को पेट्रोल पर 41 पैसे और डीजल पर 38 पैसे बढ़ाए गए। इसके बाद 10 फरवरी आई तो पेट्रोल पर 32 पैसे जबकि डीजल पर 27 पैसे बढ़ा दिए। इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी को पेट्रोल पर 26 पैसे और डीजल पर 32 पैसे बढ़ाए गए। 12 फरवरी को पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 38 पैसे बढ़ाए गए। 13 फरवरी को पेट्रोल पर 32 पैसे और डीजल पर 39 पैसे का इजाफा किया गया। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन भी पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 35 पैसे बढ़ाए गए। 15 फरवरी को पेट्रोल पर 27 पैसे और डीजल पर 41 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 16 फरवरी को 32 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 38 पैसे बढ़ाए गए। 17 फरवरी को पेट्रोल पर 26 पैसे और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों से ही आम जनता की कमर तोड़ रही है। कोरोना महामारी के बाद बिगड़े बजट की मार झेल रही जनता को रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर वो हमारे स्वाद को भी फीका कर रही है।
ऐसे में जरूरत है पतन का सामना कर रही कांग्रेस को इसे मुद्दा बनाकर फिर से जिंदा करने की। जरूरत है महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने की और जरूरत है सरकार को बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की। नहीं तो सरकार को ये भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ प्याज के दाम भारत में तख्ता पलट करने के लिए काफी है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।